हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सम्राट की पाठशाला से एक था भिखारिस्तान। अभी थोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कसर बाकी है। एक था भिखारिस्तान सम्राट की पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारी एक और तड़कती भड़कती वीडियो में। और आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसियों की। बहुत दिन हो गए यार उनकी ली नहीं है। आज थोड़ी सी लिटिल ले लेते हैं, क्या बोलते हो? क्यों नहीं? तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मजे लो आज की वीडियो के। तो कहानी शुरू होती है पहलगाम अटैक से, जहां कुछ आतंकवादी कुत्तों ने आकर अपनी औकात दिखाई थी। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? मोदी को बोलो कहकर चला गया वहाँ से। फिर मोदी जी ने अपनी औकात का हल्का सा नमूना दिखा दिया। ये बता दिया। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। इतने में है जो न्यूज चैनल बड़ी हवाबाजी करते फिर रहे थे। गजवा गुजरे बदर का हो या फिर आने वाले हिंद का, जमीनी बुतों को पूजने वाले 1000 हो या फिर 14 लाख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मोमिन कल भी जज्बा जिहाद से लड़ता था, मोमिन आज भी जज्बा जिहाद से सरशार है। दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। अटैक के बाद उनका ये हाल हो गया था। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी। दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत न करे। बस हवा निकल गई। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला सिर्फ न्यूज चैनल तक ही सीमित था। जब तक इंडिया ने अटैक नहीं किया था ना, तब तक वहाँ की आवाम बड़े उछल उछल की वीडियो बना रही थी भाई साहब। यार ये कोई जंग नहीं होनी थी, कोई बहुत बड़ी कोई वॉर शोर होनी थी। ये क्या, ये सब किधर गया? ये सब बातें थी, ये सब ऐसे झूठे वादे थे, झूठी कस्में थी। है जब निभाने की बारी आई, जब दिखाने की बारी आई एक दूसरे के लिए चाहत की, तो ये आपने किया है। अभी और देखो गाइस, मैं थोड़ी देर सोने चली गई, मैं वापस आई हूँ। आप सब लोग क्या लड़ रहे हो आपस में? ये कौन सी जंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो? अभी मुझे इंडिया आना था। अभी मुझे सबसे मिलने आना था। ये आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते हैं। जब अटैक हो गया ना, तो इनका मुंह को छोड़ के हर जगह से आवाज निकलनी शुरू हो गई थी। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है, मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया। और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है, जहाँ से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती है। ये तो मुद्दे लगा साला। ऐसे जब पानी बंद किया था तो कुछ बरसाती मेंढक आके बाहर टर्र टर्र कर रहे थे। यार इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, पानी बंद कर दिया यार। पानी पीने का मिल ही नहीं रहा यार। नलकों से पानी नहीं आ रहा हमारे पास। इतनी मजबूरी हो गई है। बहुत प्यास लग रही है मुझे, बहुत ज्यादा। तो तू क्या मूत पी रही है बेटी? शहर में रह के ज्ञान पेल रही है। जब पानी की समस्या हकीकत में पैदा होगी ना, तो पूरे पाकिस्तान में ये पानी की समस्या ना, ये एकदम से नहीं पता चलेगी, ठीक है? ये धीरे धीरे रुक जाओ सालो। तुम प्यास से नहीं, तुम हर तरीके से मरोगे। बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी सोने के लिए पानी नहीं है। चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ। अब ये बच्चा जरासीम से बीमार हो जाएगा, मैं कहाँ ले लेके भागूंगी? बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की साफ करने भी। धन्यवाद। चलो, ये तो सोशल मीडिया वाली वॉर चलती रहती है। जब न्यूज चैनल वाले बकैती कर सकते हैं तो आम जनता क्यों ना करे? बात तो सही है। पाकिस्तान की हमेशा से एक ही प्रॉब्लम रही है कि वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, बट डीप इनसाइड उनको भी ये बात पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पहला पाकिस्तान ही जाएगा। ये भगवान तो पहले से ही थे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर ये तो मुद्दे लगा साला। देख लो पाकिस्तानियों, इनको तुमने अपना नेता मान रखा है। जब देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं ना, तो सबसे पहले यही देश छोड़ के भागते हैं। बिल्कुल, डूबते जहाज पे कौन सा चूहा रहना चाहेगा? ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। और तुम क्या ही उम्मीद लगा के बैठे हो बे से? अच्छा, ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है ना, ये 2 वजहों से लड़ा जा रहा है भाई साहब। पहला कारण है इमरान खान। आप लोगों ने सुना ही होगा कि जेल में इमरान खान की किसी ने इज्जत लूट ली। बताओ, इमरान खान तो किसी से बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता हूँ।
भाई हमने सुना था कि क्यों पाकिस्तान क्यों में अब बकरियां क्यों सेफ दर्द हो नहीं रहा तो है? तुम्हारे जब देश अपने में से आधी प्रधानमंत्री उम्र सेफ नहीं है। की लड़की से बूढ़े शादी आदमी कर रहे थे, पिछवाड़ा आधी सुझा से के भी क्या कम, मिला तब तुमको? नहीं दर्द उठा बताओ, था। इमरान खान की चाल बदल दी। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? बल्कि मारने वाला भी अपने दोस्तों के आगे ऐसी सेकी बखेर रहा होगा कि भाई साहब प्रधानमंत्री की मारिए, प्रधानमंत्री की। तो इसी वजह से मोदी जी ने बदला लिया भाई साहब, क्योंकि इमरान खान के अगर कोई मार सकता है तो वो है इंडिया वाले। बट इस नाजुक स्थिति में मैं इमरान खान से पे की बात कहना चाहूंगा कि चचा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरा युद्ध करवाने वाली है ये लौंडिया। पहले लड़की ने कहा युद्ध नहीं कर रहे तुम लोग। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हमें एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मैडम। हमने युद्ध शुरू करवाया, फिर लड़की आतिशबाजी की टाइमिंग सेट करती है। इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो मोदी जी ने रात में आतिशबाजी जैसा यही बंदूक लेके खड़ी है वहाँ। अच्छा इंडिया वालों, तो हमला तो तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन रात में किया, वो भी आप लोग कह रहे हो कि मेरे कहने पे किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, रात में कौन हमला करता है? बुज़दिल लोग रात में हमला करते हैं। जो छुप के हमला करता है ना, वो बुज़दिल होता है। इतना सब होने के बावजूद भी मैडम की फरमाइशें रुक थोड़ी रही थी। इंडिया वालों, क्या फायदा इस जंग का? आज भी हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, कोई फायदा नहीं है, बंद करो ये जंग। फिर हम लोगों ने इसका सिविलियंस पर हमला नहीं किया, शुगर मान दो। लड़की क्यूट है ना तो माननी पड़ जाती है यार बात है। मतलब सचिन तो ब्याही त्याही उठा लाया था, अब इस प्रथा को यही लोग तो आगे बढ़ाएंगी, इसीलिए माननी पड़ जाती है यार बात। इंडिया वालों, ये देखो एक एशियन पेंट्स की दुकान। लड़कियों को तो हम हिंदुस्तानी वैसे ही माफ कर देते हैं, पर दिक्कत तो यही है ना कि तुम पाकिस्तानी हो, देश से ऊपर थोड़ी हो तुम, इसीलिए हुर्र। और सुनो, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी तबाही होने के बावजूद भी पाकिस्तानी अपनी आवाम को ये बता रहा है कि हमेशा की तरह हम ये वाला भी युद्ध जीत गए हैं। हमें याद है। अबे किस लेवल के चूतिया हैं यार ये लोग। बहुत बड़े लेवल। आ गया। इंडिया रिश्ते में हमारा क्या लगता है? क्या लगता है भाईजान? इंडिया रिश्ते में हमारा अब्बू लगता है। वो कैसे भाईजान? वो थोड़ा बचपन का याद करो भाईजान, जैसे रात में अब्बू जान घर पे आते थे, हाँ, और आके माँ के वापस भी चले जाते थे। तो इसीलिए बस समझ गया भाईजान। हाँ, भारत अब्बू की जय। मतलब इस लेवल के झूठे हैं ये लोग कि आतिशबाजी इंडिया वालों ने की थी, और अपने लोगों को ये लोग बता रहे कि भाई साहब रात को आसमान से बिजली गिरी थी, आसमानी बिजली है वो। ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है, इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मतलब समझ रहे हो, आसमान से बिजली गिरी थी। अबे ठौर आया था अपना हथौड़ा लेके, बे ऐसी थोड़ी बिजली गिर गई है। अबे इनकी मीडिया तो आज तक झूठ पे चल रही है। और आप दिखाता हूँ, आप ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। मतलब ये लोग आपस में न्यूज खेल रहे हैं भाई साहब। वो भी छोड़ो, इनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर भी वीडियो गेम के क्लिप लगाकर बोलते हैं कि हमने राफेल गिरा दिया भाई साहब। I did not believe this was real. I've been hoodwinked by like social media stuff many times. And this is again the government of Pakistan account. You can see that it has the gray thing, which means that it is a government official account. You can see that this is the official Twitter account of the Pakistan government. Your very first stop for the latest policy announcement, information, news on Pakistan. And they tweeted out, this is that account, tweeted out, ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर। This is from a video game, literally from a video game. Government of Pakistan sharing an Arma 3 simulation video. I mean, that's a good question. जब उनके मिनिस्टर से पूछा जाता है ना कि भाई तुमने बोला है कि तुमने भैया इनके जहाज गिरा दिए, इतनी तबाही मचा दी, उसके सबूत कहाँ हैं? तो भाई साहब को आवाज ही आनी बंद हो जाती है। Can you show us evidence and do you have details on the attack?
Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? और जब प्रूफ दिखाने की बोली जाती है ना, तो चचा बोलते प्रूफ तो सोशल मीडिया पे है। अब भी 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. अरे चचा सोशल मीडिया पे काहे बोल दिया? बोल देते कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में प्रूफ दिखाना थोड़ी है किसी को, होगा तो दिखाओगे ना। जो कांड करता है ना उसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पिछवाड़े से निकला धुआं ही बता देता है कि तबाही कितनी भीषण थी। लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। बीच में आके ट्रंप ने सारा खेल बिगाड़ दिया भाई साहब। इसे बड़ी चुल्ल थी सीज फायर करने की, बट ये सीज फायर 2 घंटे भी नहीं टिक पाया। पूरी दुनिया जो बेइज्जती हुई है ना भाई, तो उसके जो उसने इतना सारा वो कर्जा दे रखा है, वो चुकाएगा कौन? का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर चले आइए हमारी जूस वाली गाड़ी की। ये पता है चौधरी क्यों बनना था? क्योंकि भाई साहब की तगड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि इंडिया ने जो जहाज गिराए हैं वो अमेरिका के तो थे, तो इसमें बेइज्जती अमेरिका की हो रही थी कि वो भी सोचा होगा किन जाहिलों को जहाज दे दिया भाई साहब। ये सारे और चीन की तो बहुत बढ़िया वाली हुई है। प्लस अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का ये जो झगड़ा है वो कभी सुलझे, वरना वो हथियार किसको बेचेगा? एक तरफ ट्रंप भाई साहब सीज फायर की बातें करते हैं, युद्ध रुकवाने की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को लोन भी दे देता है। अब उसी लोन से पाकिस्तानी फिर हथियार खरीदेंगे। अमेरिका लोन भी देगा, हथियार भी देगा और ज्ञान पे लेगा सीज फायर की। दोगलापन समझ रहे हो ना तुम? और दूसरा रीजन पहलगाम अटैक का मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि इस अटैक में चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि अभी चाइना और USA के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, जिसमें चाइना जो है USA की कंपनियों की पोल खोल रहा था वीडियो बना के कि तुम्हारे जो प्रोडक्ट है जो तुम्हें इतने महंगे मिलते हैं वो हमारे यहाँ इतने सस्ते में बन जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो कंपनियां हैं वो चाइना से मूव करके इंडिया में शिफ्ट होना चाह रही थी। तो चाइना और पाकिस्तान तो एक ही पिछवाड़े से हकते हैं भाई। चाइना ने पाकिस्तान से बोल के भैया अटैक करवा दिया। अब भैया ये नियम है, जिस देश में वॉर छिड़ी हो, अटैक होते हो, वहाँ कंपनियां जाके इन्वेस्ट नहीं करती हैं। एट द एंड फायदा किसका हुआ? चाइना का। भाई कोई कंपनी किसी देश से बाहर निकल रही है तो ये तो उस देश के लिए काफी नुकसानदायक बात होगी ना। तो ये है जो है कुल मिला के बात ये है भैया कि कोई किसी का सगा नहीं होता। इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो मैं आईना दिखाता रहूंगा मैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। ओके सो भाई कोई कितना जाहिल हो सकता है, कोई कितना बेवकूफ अंधा हो सकता है, ये आज पाकिस्तान की ये जो मतलब जनता और मिलिट्री और ये मीडिया है, ये देख के पता चल गया सीरियसली कोई कितना ही बड़ा गधा हो सकता है। ठीक है, अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। और खैर यार, लोगों को बेवकूफ वहां के बनाना आसान भी है, क्योंकि उन्हें तो मतलब कुछ और तो पता करना ही नहीं है ना। जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से मतलब मूव आउट कर जाते हैं, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, और वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि किस नालायक देश से आए हैं वो। ठीक है, और क्या असलियत है उनकी। कई बार लाइव स्ट्रीम पे, कई बार लाइव डिबेट पे, कई बार मतलब बाहर के फॉरेन जो मतलब रिपोर्टर्स वगैरह हैं, हर कोई जब सबूत मांगता है इनसे कि इन्होंने अपनी जनता को ही चूतिया बना रखा है कि हाँ भाई, हम तो जो इंडिया से जितने वॉर हुए हैं आज तक,
ठीक है, चाहे वो 1971 का हो, चाहे जैसा भी कोई सा भी वॉर हो, सारा हमने जीता है, हम सब जीते हैं। और जीत कर मिला क्या? बिलियंस ऑफ बिलियंस कर्जा। लोग मरे हैं तुम्हारे, मतलब जो लोग वहां के मरे हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं। और ये जो यहाँ की पाकिस्तान की आवाम जो बड़ा उछल रही है, नहीं हमारी दुकानें तो सेफ हैं, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज तो सेफ है, तो शुक्र मनाओ अपने बाप का, ठीक है, इंडिया का शुक्र मनाओ, इंडिया का, कि उसने सिविलियंस पर हमला नहीं किया, हम लोगों ने सिविलियंस पर हमला नहीं किया, ठीक। ये हमारी आर्मी की महानता है, ना कि तुम्हारी कोई मतलब तुम्हारी आर्मी की ये कोई बड़ाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी आर्मी की महानता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पे, ठीक, वहां पे अटैक किया है। अगर आ जाते ना पाकिस्तान को फिनिश करने में, तो ये जो 2-2.5 दिन का वार चला है, 3 दिन का वार चला है ना, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता, सीरियसली बहुत जल्दी खत्म। इसीलिए सब शांत हो। और सीज फायर को अपनी जीत मानना कोई गधा ही कर सकता है, सीरियसली कोई गधा ही कर सकता है। और वही गधापा पाकिस्तान कर रहा है, आतिशबाजियां कर रहा है, वहां शाहिद अफरीदी जैसे बेवकूफ, ठीक है, वो परेड निकाल रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए। अबे कहाँ से जीत गए बे, कहाँ से जीत गए हो? तुम्हारी इकोनॉमी 10-15 साल पीछे चली गई, ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, फौजी इतने सारे मारे गए तुम्हारे, ठीक, इतना नुकसान हुआ, तुम्हारे जो पाले हुए टेररिस्ट कैंप्स थे, ठीक है, वो तबाह हो गए, है ना, वो सब तबाह हो गए। अब तुम्हें और क्या चाहिए, और क्या सबूत चाहिए कि हाँ तुम नहीं जीते? और सीज फायर का मतलब कभी भी जीतना नहीं होता है, दोनों देशों के लिए कभी भी जीतना नहीं हो गया। हाँ, अनकंडीशनली ये हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इंडिया की जीत हुई है। थोड़ा 1-2 दिन और वॉर चलता अगर, तो वो तो मतलब सबको दिख ही रहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड दिख रहा था कि हाँ भाई कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ठीक है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कुत्ते की दुम है। अच्छा, बहुत सारे लोग गुस्सा भी हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हाँ यार ये सीज फायर क्यों हुआ, क्यों युद्ध रुक गया, ठीक है, इन्हें तो पूरी तरह से निस्तो नाबूद करना था। तो बाद में जब मैंने और चीजें इस पर देखी और रिसर्च करी, तब पता चला कि यस, अभी तक ये सीज फायर जो है वो सिर्फ मतलब ये जो युद्ध है, वॉर है, ठीक है, ये सिर्फ स्थगित किया गया है, टेम्पररी रोका गया है, बंद नहीं किया है, ओके, बंद नहीं किया गया। हमारे आर्म्स, हमारे फोर्सेस अभी भी वहीं तैनात हैं जहां वो थे। और हमें पूरा भरोसा है पाकिस्तान की बदतमीजी पे, उसकी नपुंसकता पे, ठीक है, पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई गलती दोबारा जरूर करेगा और उसे ही हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।